Hello bachon, let's read the question. So the question over here says STDs are threat to reproductive health, right? Describe any two such diseases and suggest preventive measures. ठीक है, STDs are threat to reproductive health. Obviously STDs है क्या? Sexually transmitted diseases. हमें कोई भी दो diseases explain करने हैं और preventive measures बताने हैं. ओके तो सबसे पहला डिजीज जो हम लेंगे दैट इज गोनोरिया. गोनोरिया ओके. गोनोरिया का कॉजेटिव एजेंट एक बैक्टीरिया होता है. यू कैन राइट ओवर हियर कॉजेटिव एजेंट. कॉजेटिव एजेंट इज अ बैक्टीरियम विच इज नोन एज निसेरिया. निसेरिया गोनोरिया. निसेरिया गोनोरिया. ओके ये कॉजेटिव एजेंट है और ये क्या है? एक तरीके का बैक्टीरिया है. ओके अब इसमें होता क्या है? इसके सिम्टम्स में अगर हम बोलना चाहे क्या क्या होता है, इसमें होता ये है कि बर्निंग सेंसेशन फील होती है ओवर एक्सटर्नल जेनिटिलिया. पहला सिम्टम बर्निंग सेंसेशन. बर्निंग सेंसेशन ओवर एक्सटर्नल जेनिटिलिया. एक्सटर्नल जेनिटिलिया. दूसरा सिम्टम होता है कि द यूरिनेशन इज पेनफुल. ओके यूरिनेशन इज पेनफुल क्योंकि मोस्ट ऑफ द एसटीडीज जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक को अफेक्ट करते हैं और यूजुअली रिप्रोडक्टिव ट्रैक एसोसिएटेड होता है आपकी यूरिनेशन वाले सिस्टम से, एक्सक्रीटरी सिस्टम से. तो तभी हम एक साथ बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक, राइट. तो ये है आपका रीजन कि यूरिनेशन भी पेनफुल क्यों होता है. अब होता ये है कि अगर ये बैक्टीरिया आइस को अफेक्ट कर दे, आइस तक पहुंच जाए तो क्या होगा? आइस तक पहुंच जाए तो ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकता है. ब्लाइंडनेस. और अगर ईयर्स तक पहुंच जाए तो डेफनेस. डेफनेस भी कॉज कर सकता है. ऑल्सो गोनोरिया आपका सिर्फ एक एसटीडी नहीं है, ये एक तरीके का ट्रांसप्लांटेशनल डिजीज भी है. मतलब मदर टू फीटस भी जा सकता है. ओके ट्रीटमेंट की बात करें, अगर इस डिजीज के ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें यूजुअली आपका सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन यूज करा जाता है आइस पे. ठीक है, अदरवाइज एक दवाई है, यू कैन से एक तरीके का एक मेडिकेशन है सेफ्ट्राइक्सोन. ठीक है, और अगर सिल्वर नाइट्रेट की बात करें तो सिल्वर नाइट्रेट जो है, सिल्वर नाइट्रेट का 1% सोल्यूशन, 1% सोल्यूशन यूज करा जाता है किसके लिए? आइस के लिए. आइस के लिए. ठीक है, सो ये आपका पहला है. दूसरा एसटीडी जिसे हम डील करेंगे, दूसरा एसटीडी है जेनाइटल वॉर्ट्स. जेनाइटल वॉर्ट्स. अब जेनाइटल वॉर्ट्स का जो कॉजेटिव एजेंट है वो एक तरीके का वायरस है. सो यू कैन राइट ओवर हियर द पॉजिटिव एजेंट. पॉजिटिव एजेंट इज, पॉजिटिव एजेंट इसका HPV होता है, नॉट HIV, HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. ओके HPV पॉजिटिव एजेंट. अब अगर हम बात करें कि इसका सिम्टम क्या होता है, तो देखिए सिम्टम्स में होता ये है कि जैसे कि इसका नाम है जेनाइटल वॉर्ट्स, तो यहाँ पे वॉर्ट्स अपीयर होने लगते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया पे. वॉर्ट्स ऑन एक्सटर्नल जेनिटिलिया, मेल फीमेल दोनों ही. अगर फीमेल अफेक्टेड है तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, मेल अफेक्टेड है तो मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया. ओके और ये क्या करता है, रिस्क, अगर इसका रिस्क बहुत हाई हो जाता है सो इट कैन बी ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइकल, सर्वाइकल, वेजाइनल और यू कैन से पेनाइल कैंसर्स. इन कैंसर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, मतलब वहाँ पे ट्यूमर कॉज कर सकता है. और अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट में इसका एक है लेज़र. ट्रीटमेंट में आता है इसका एक तरीके की लेज़र सर्जरी होती है, लेज़र माइक्रो सर्जरी, मतलब इसमें हीट दी जाती है. लेज़र
माइक्रो सर्जरी। ओके, और अगर इसमें आप कोई टॉपिकल ऑइंटमेंट लगाना चाहो तो टॉपिकल ऑइंटमेंट भी अवेलेबल होता है, जो कि पोडोफाइलैक्स के नाम से है, पोडोफाइलैक्स। ओके, ये एक तरीके का ऑइंटमेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन में बोला गया है हमें प्रिवेंशन के लिए एसटीडीज को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एसटीडीज को प्रिवेंट करने का तरीका होता है बॉडी फ्लूइड्स का कांटेक्ट नहीं करना। तो सबसे पहला और फोरमोस्ट होता है कॉन्ट्रासेप्टिव। ओके, अवॉइडेंस ऑफ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, अवॉइडेंस ऑफ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। ओके, थर्ड तरीका ये हो सकता है अवॉइड यूजिंग यूज्ड सिरिंजेस, यूजिंग यूज्ड सिरिंजेस, क्योंकि सिरिंज क्या करती है, बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आती है, और अगर बार बार वही सिरिंज यूज हो तो क्या होता है, वो इन्फेक्शन एक बॉडी फ्लूइड से दूसरे बॉडी फ्लूइड में जाता है। तो ये कुछ मेथड्स है प्रिवेंशन के। ओके, सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।